बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.1 यूनिट फंक्शन इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप लोग उसको क्लिक करके मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ लेक्चर 3 के अंदर ये एक्सप्लेन किया था कि टू वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है हम उसको बोलते हैं फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये टू वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप है। टू वेरिएबल के दरमियान में, टू वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान में हमने फंक्शन शो करना है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की बात हो रही है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है। और दो चीज़ों का जिक्र हुआ, एक पेरीमीटर का, दूसरा हमारे पास एरिया। तो हम सबसे पहले तो स्क्वायर की शेप बनाएंगे। ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी ईच साइड क्या है? लेंथ उसकी x है, x x x एंड x। अब क्वेश्चन के अंदर दो क्वांटिटीज़ का जिक्र हुआ है, वो है पेरीमीटर एंड एरिया। हम सबसे पहले स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम x। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइडों को आपस में ऐड कर दें। ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की टोटल लेंथ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4, 4x। तो पेरीमीटर आपके पास 4x आ गया, इसको आप नंबर 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, x मल्टीप्लाई बाई x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसको तवज्जो से समझिएगा प्लीज़। उसने कहा कि पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन शो करना है। क्या मतलब है? ये आंसर है हमारा, P इज इक्वल टू 4√A। लेफ्ट हैंड साइड पेरीमीटर है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास एरिया है। इसका मतलब है पेरीमीटर जो है वो एरिया का फंक्शन है। ये हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले पेरीमीटर का जिक्र हुआ है जिसको फंक्शन शो करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप सेव कर लें। और जो दूसरी इक्वेशन है 2, वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। अच्छा देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या चीज़ कॉमन है? इधर भी x है, राइट हैंड साइड पर इधर भी x है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंपल ये काम करना है। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस सिंपलाइज, ये x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू √A आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 हम दोबारा लिखेंगे, P इज इक्वल टू 4x, x की जगह पर ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर रूट A, P इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट A। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों फिर समझ लें, इस क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है। जिसको फंक्शन शो करना है उसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें, और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से आप राइट हैंड साइड पर जो चीज़ कॉमन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके पहली इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, हमारे पास द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट सेकंड है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब किस चीज़ का जिक्र हुआ है मेरे पास? सर्कल का। तो हम कोई सर्कल बना लें और उसका कोई रेडियस लेट कर लें r, लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देन अब किन दो बातों का जिक्र हुआ है? एरिया का और सर्कमफेरेंस का।
कहते हैं कि जो सर्कल का एरिया है उसको फंक्शन शो करें किसका, सर्कमफेरेंस का। एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ए आना चाहिए, राइट हैंड साइड पर सर्कमफेरेंस आना चाहिए। हमारे आंसर में ये आएगा ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया आ रहा है, राइट हैंड साइड पर सी आ रहा है सर्कमफेरेंस। दिस इंप्लाइज ए इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। यहाँ पर ए जो है वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, एरिया भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल? आप रेडियस को कम करें तो सर्कल छोटा हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। और इसी तरह से जिसकी बाउंड्री है सर्कमफेरेंस, बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस भी कम हो जाएगा। आप रेडियस को इंक्रीज कर दें तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, उसके एरिया भी बड़ा हो जाएगा और उसका सर्कमफेरेंस भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि सर्कमफेरेंस कम हो रहा है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से एरिया भी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। रेडियस को डिक्रीज और इंक्रीज करने की वजह से इसका मतलब है एरिया और सर्कमफेरेंस ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही हैं। 4 एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट, आप 4 को चेंज नहीं कर सकते। पाई 3.141 एंड सो ऑन, ये भी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो 2 क्वांटिटीज हैं वेरिएबल, एरिया, सर्कमफेरेंस। इन दो के दरमियान में जो रिलेशनशिप बन गया कि नीचे 4 पाई भी डिवाइड के ऊपर सर्कमफेरेंस का स्क्वायर हो, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल क्वांटिटीज एंड दिस इज अ फंक्शन। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है? पहले एरिया का जिक्र हुआ है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने जुबानी याद रखनी है। पहले एरिया है तो एरिया का फार्मूला पहले लिखा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सर्कमफेरेंस, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने किसको फंक्शन शो करना है? एरिया को। किसका? सर्कमफेरेंस का। जिसको फंक्शन शो करना है वो इक्वेशन नंबर 1 है, उसको छोड़ दें और दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट लें। अब देखें राइट हैंड साइड पर कौन सी टर्म कॉमन है? इधर आर है, इधर भी आर है, तो दोनों में आर कॉमन है। अब इस इक्वेशन 2 में से आप इस आर की वैल्यू फाइंड कर लें, वो आर की वैल्यू 1 में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, सी इज इक्वल 2 पाई आर, तो 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई, आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई आ गया हमारे पास। अब ये जो है आर की वैल्यू सी अपॉन 2 पाई इस 1 में पुट कर देंगे। पुट आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई इन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? दोबारा लिख लें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर इसकी वैल्यू सी अपॉन 2 पाई सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ऊपर स्क्वायर दिया जाएगा सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर आ जाएगा। 1 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1 पाई कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमने ये शो करना है वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अब क्यूब क्या होता है? ये हमारे पास जो रूम है, अगर रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हों तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब एक बॉक्स को कहते हैं, डब्बे को कहते हैं। वो डब्बा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हों, सेम लेंथ हो, इसको क्यूब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप है, ये मैंने क्यूब बनाया है, इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। तीनों अगर एक्स 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 हैं, ये लेंथ एक्स सेंटीमीटर, एक्स मीटर कुछ भी हो सकती है, अगर तीनों इक्वल हैं एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या होगा? हमारे पास क्यूब होगा। अब हमने शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है? कहते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम है शो करें कि वो फंक्शन है किसका? एरिया का। बिगिन विद एंड इन माइंड। पहले आप एंड देखिए, इसका एंड क्या होगा? वी आपका वॉल्यूम फंक्शन होना चाहिए किसका? एरिया का। जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसका फंक्शन है वो राइट हैंड साइड पर। वी लेफ्ट हैंड साइड पर, एरिया राइट हैंड साइड पर। अगर एरिया की पावर 3/2 करें तो उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। अब हमने कैसे सॉल्व करना है? पहले वॉल्यूम का जिक्र हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? हमने लेट कर लिया कि एक्स उसकी लेंथ है, ईच एज की, ईच साइड ऑफ क्यूब।
वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, तो x क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि ये शो करें कि ये फंक्शन है ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस, सिर्फ बेस की एरिया। बेस में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, एक उसकी लेंथ आएगी, एक ब्रेथ आएगी। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में आप लोग ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ कॉमन है, राइट हैंड साइड पर इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। अब फंक्शन शो करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको 1 में पुट कर देंगे। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जहाँ से हमने x फाइंड करना है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर हो जाएगा a का स्क्वायर रूट और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई है x की, ये इस 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, 1 इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू एक्स क्यूब, रीराइट कर दिया इसको, v इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह पर ये बार 3 एज इट इज, x की जगह पर उसकी ये वैल्यू स्क्वायर रूट a। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो a की पावर 1/2 बार पावर 3, ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3/2। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस एक्सपोनेंट 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, feel free to ask any query, please do can documents. Thank you. Allah Hafiz.